हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, लेकिन 1.2 में इरेशनल नंबर्स है। सबसे पहले तो हम वो समझेंगे कि व्हाट इज इरेशनल नंबर्स। लास्ट टाइम हमने रैशनल नंबर्स देखा था, उस रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड किए थे, ठीक है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स। अब सबसे पहले तो सोचो कि एक है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर दो नंबर्स आते हैं, ओके। वो दो नंबर्स कौन से हैं? एक है रैशनल नंबर्स और एक है इरेशनल नंबर्स। जैसे ये रैशनल नंबर है और जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं है वो नंबर इरेशनल नंबर्स है। यार क्या ये स्पेलिंग, ठीक है। रैशनल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं वो तो हमें पता ही है, ठीक है। रैशनल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं? एक तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, यस, फिर होल नंबर्स, यस, फिर इंटीजर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स में क्या होगा? इरेशनल नंबर्स मतलब ये जो है इंटीजर्स तब पता है तो, लेकिन सोचो रूट वाले नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो सारे नंबर्स कौन से हैं? वो सारे नंबर्स को इरेशनल, मतलब जो नंबर्स रेशनल नहीं है वो सारे नंबर्स इरेशनल है। रूट नंबर, डेसिमल वाले नंबर्स, ठीक है। सो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक है टर्मिनेटिंग नंबर और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कोई डेसिमल है तो 1.16 करके यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, या तो फिर 2.66 करके यहाँ पे खत्म हो गया, ये तो इसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। जहाँ पे डेसिमल स्टॉप हो जाए तो उसको टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? जो चालू ही रहता है, जैसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे 1.2369 एंड सो ऑन, ठीक है, जो बंद ही नहीं होता है। अगर हम उसका डिवीजन करेंगे तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जब ये सारे वर्ड्स यूज होंगे ना तब है ना बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग इज टू टाइप्स, एक है रिकरिंग नंबर और एक है नॉन रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर मतलब क्या? डेसिमल के बाद भी एक तो स्टॉप नहीं होता और नंबर रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, उसको रिकरिंग नंबर बोलते हैं। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर बोलते हैं उसको। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर मतलब क्या? कि चालू तो रहता है लेकिन कैसे रहता है वो पता नहीं, मतलब कोई भी नंबर आता है, ठीक है। सो इसको जरा अच्छे से देख लो। अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत ट्राई करती हूँ हैंड राइटिंग अच्छे निकालने के लिए, लेकिन पता नहीं निकलता ही नहीं है। इसलिए मैं कभी कोई बच्चों को वो नहीं बोलती हूँ कि भाई हैंड राइटिंग अच्छे निकालो, क्योंकि मेरे से नहीं निकलते तो मैं और किसी को क्या कहूँगी, राइट। चलिए, सो हम अब एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। तो रैशनल नंबर्स तो हम इजीली हम नंबर लाइन पे कर लेते हैं, तो ये इरेशनल नंबर मतलब कि रूट वाले नंबर्स को हम कैसे करेंगे? ओके, सो लेट्स सी। चलिए पहले तो हम स्टार्ट तो करते हैं कि कैसे करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.2, ओके, क्वेश्चन 1। सबके पास एनसीईआरटी तो होती है, ओके। State whether the following statements are true or false. Every irrational number is a real number. Yes, obviously सारी irrational numbers real numbers तो होते हैं, क्योंकि real number consist of all the rational and irrational numbers. Okay. Every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. No, कैसे? पॉसिबल नहीं है, सारे रूट m थोड़ी ना होंगे। 4 होगा तो वो 2 नहीं हो जाएगा, रूट 2 नहीं हो जाएगा। वो 4 होगा तो उसका रूट क्या होगा? 2। 9 होगा तो उसका रूट क्या होगा? 3।
राइट. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. एक्सप्लेनेशन में मैंने जो बोला वो आप लिख सकते हो. ओके. उसके बाद है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. सारे रियल नंबर इरेशनल? नो 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 नो. इरेशनल नंबर रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता. ये सारी गेम है ना, वर्ड्स की गेम है. देखो कैसे कैसे घुमा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग भी घूम रहे हो ये वर्ड्स में. ठीक है. सो देख संभल के अच्छी तरह से पढ़ के आंसर देना. ओके. नाउ क्वेश्चन 2. Are the square roots of all positive integers irrational? No. अभी तो मैंने बात की कि अगर मैं √4 निकालूंगी तो 2 आएगा, लेकिन हाँ √5 का √5 तो, लेकिन ये थोड़ी ना इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर तो ये है, √5 है. राइट. सो इट इज नो, बड़ा वाला नो. ओके, कम ऑन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Show how √5 can be represented on the number line. देखिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है √5. ठीक है. तो देखिए √4 क्या है मेरा? 2 है. √9 क्या है मेरा? 3 है. तो ऑब्वियसली √5 √2 और 3 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं. ओके. ठीक है. अब इसको कैसे करते हैं प्लॉटिंग हम देख लेते हैं, लेकिन साथ साथ में है ना थोड़ा सा और प्रैक्टिस भी कर लो आप. √5 सिर्फ मत करो, √3 भी करिए. ठीक है. नंबर लाइन पे √3 भी करिए आप, √2 भी करिए, √6 करिए, √7 करिए. आपको जो करना है मतलब आप करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए. अगर नहीं आता है तो मुझे बोलिए, मैं करवाऊंगी. ठीक है. अभी तो मैं सिर्फ ये √5 करती हूँ. अब √5 मुझे कैसे मिलेगा, कभी सोचा है? देखो ये पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही है ना. छोटे थे तब से पढ़ते आए हो पाइथागोरस. ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले तो 90 डिग्री के लिए होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है. उसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूस होती है. ठीक है. मुझे हाइपोटेन्यूस मुझे चाहिए √5, तो मुझे कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा बोलो ना यार. तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1 ले लेती हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 ले लेती हूँ, तो BC² प्लस AB² इज इक्वल टू AC². ठीक है. तो 1² प्लस 2² इज इक्वल टू AC². ठीक है. तो AC इज इक्वल टू √5 आ गया. ठीक है. अब इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं. ओके. अभी हम √5 कर रहे हैं, तो √5 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट. सो 2² प्लस 1² इज इक्वल टू 5, तो हमें √5 मिल जाएगा. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे O ले लिया, यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर 90 डिग्री कर दिया है ऐसा. ठीक है. और ये सेम मेजरमेंट का मैंने यहाँ पे कट कर लिया है ये. अब ये दोनों को, सपोज़ ये मेरा C पॉइंट है, तो इसको और इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी. ओके. अब O क्या रहेगा मेरा सेंटर, और रेडियस क्या रहेगा मेरा OC. ठीक है. क्योंकि इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. सो मैं यहाँ से लेके यहाँ, तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा जो पॉइंट है वो है मेरा √5. ठीक है. देखो कैसे होगा, हमने पता पहले भी देखा है कि ये जो 2 है, तो 2² क्या होगा 4. और ये सेम अगर मैं लेती हूँ, देखिए अगर ये मैं सेम रेडियस करके एक, और ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है हमारा. ठीक है. अगर मैं इसको ये मेरा 3 है. ठीक है. ये पॉइंट मेरा 3 है, तो 3² मतलब 9. ठीक है. तो ये मेरा √4, ये √5, तो √4 के बाद √5 ही होगा. ओके. हो गया √5. सेम वे √6, √7, √8 एंड √9. ओके. ठीक है. होप. ओके. अब मुझे क्या करना है, √3 करना है. √3 मेरा डायरेक्टली नहीं आएगा, वो एक के बाद एक आएगा. देखिए सपोज़ मैं एक रफ कर लेती हूँ. सपोज़ ये मैं ट्राइंगल लेती हूँ. ठीक है. मैं ये 1 यूनिट लेती हूँ, तो ये मेरा √2 आ गया. ओके. उसके बाद ये √2 है,
तो अगर मैं ये √2 लेती हूँ, ये 1 यूनिट लेती हूँ, तो ये मेरा √3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए, √2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट्स 2 + 1 3, तो ये √3 आ गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे 1 + 1 = 2, तो हाइपोटेन्यूज √2 आ गया। राइट, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? √2 करना पड़ेगा और उसके बाद √1 करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए, ये एक्स्ट्रा मैं करवा रही हूँ आपको, ताकि अगर √5 की जगह पे √3 आए या तो फिर और कोई आए तो आप अपनी तरीके से आप कर सकते हो। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा O ले रही हूँ, जिसको मैं 0 की जैसे रख रही हूँ। यहाँ से मुझे क्या करना है? एक ही यूनिट करना है, एक यूनिट करना है, जिसको मैं यहाँ पे ले लूँगी A। ओके, अब ये A से मैं क्या करूँगी? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगी, मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ से यहाँ मैं 1 यूनिट कर लूँगी। ये जो है डिस्टेंस, ये सेम डिस्टेंस ही यहाँ पे भी रहेगा। और ये दोनों को मैं ज्वाइन कर लूँगी ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा 1 और ये मेरा 1, तो ये मेरा √2 हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से भी एक 1 कर लूँगी तो मेरा √3 हो जाएगा। ओके, तो ये सपोज़ मैं B लेती हूँ, तो B से मुझे है ना राइट एंगल करना है, B से राइट एंगल करना है। ऐसे, और अब मैं यहाँ से ये ऐसे मैंने परपेंडिकुलर किया, लेकिन ये भी मेरा क्या होगा? 1 यूनिट ही होगा यहाँ पे। ओके, ये ज्वाइन। सो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर गिव्स यू व्हाट? √3। ठीक है, अब मुझे √3 यहाँ पे प्लॉट करना है, तो मैं क्या O सेंटर ले लूँगी और ये मैं ले लूँगी C। तो ये O और C ऐसे, और ये C जो है वो यहाँ से लेके ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट √3 होगा, जो कि मेरा D है। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब ये भी हम यहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं ऐसा। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।